हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे स्पाइनल इंजरी में जो इश्यूज होते हैं उसकी वजह से हमारे कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर के नीचे के दोनों अंग इन द सेंस कि दोनों पैर काम करना बंद कर देते हैं। तो क्या प्रॉब्लम होती है, हमारा जो वॉकिंग पैटर्न है वो कैसे बदल जाता है। तो ये हैं मिस्टर दीपक और अभी 3 महीने पहले रोड एक्सीडेंट में इनको इंजरी हुई थी, स्पाइनल इंजरी हुई थी और इसकी वजह से इनको सर्जरी करानी पड़ी और उसके बाद इनके दोनों पैर नॉन वर्किंग थे। अभी 3 महीने के बाद इनके पैर जो है वो एक पैर वर्किंग में आया है और दूसरा अभी भी प्रॉपर वर्किंग में नहीं है, जिसकी वजह से ट्रंक कंट्रोल नहीं है। अगर ये ज्यादा आउटसाइड मूव करते हैं, चाहे वो फ्रंट में हो या साइड वाइज हो, राइट हो या लेफ्ट हो, तो ये गिरने लगते हैं। इतने के बाद ये कंट्रोल नहीं कर पाते। सिर्फ ट्रंक मसल वीक होने की वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं। उसकी वजह से जो इनका वॉकिंग पैटर्न है वो नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न की जगह पे, जैसे हम ये वॉक कर रहे हैं तो नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न मतलब एक पैर में जो बैलेंसिंग आ रही है वो नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं होने की वजह से बॉडी थोड़ा रोटेट होके चलती है। अभी देखेंगे इनकी वॉकिंग कैसी है। पहले से थोड़ा बेटर है इनकी वॉकिंग। अभी आप ये देख सकते हैं, अब ऊपर से नीचे तक थोड़ा जूम करना, पास में आते जाओ, जूम करते जाओ। इतनी स्पीड में होते हैं भाई कि एक ही बार में पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे छोटे कदम पर नहीं चला, बैलेंस ही कर रहा था। तेज है। तो आपने देखा कि इनका जो वॉकिंग पैटर्न है वो ऐसे चल रहे हैं और इसका रीजन क्या है कि जो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती है तो उसको बैलेंसिंग करने के लिए हमारा जो बॉडी का ऑटो बैलेंस सिस्टम है वो इस तरीके से है कि अगर आप कोई लोड उठाते हैं, लाइट वेट उठाते हैं, तो बॉडी में कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हैवी वेट उठाते हैं तो आपने देखा होगा कि अपोजिट साइड का हाथ आउटसाइड चला जाता है, या फिर हम कुछ लोड लेते हैं ताकि उसको बैलेंस करें। स्ट्रेट बॉडी में बैलेंस नहीं होता, स्ट्रेट बॉडी में बैलेंस नहीं होता है। या फिर ओवरलोड वेट हम लेते हैं तो फिर हमें बॉडी यूं करना पड़ता है, जैसे आपने 15 किलो का कोई पीपा या डब्बा उठाया, 10 किलो की बाल्टी उठाई, 10 लीटर की बाल्टी उठा ली और ये किया, तो यूं करके हम चलते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारी बॉडी ने सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करने के लिए, लाइन ऑफ सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करने के लिए बॉडी को हमने टिल्ट किया है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब ये चलते हैं तो ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए और पैर को उठाने के लिए यूं मूव करते हैं। अभी ये बराबर कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा तो नहीं होगा। शिफ्ट हम भी करते हैं क्योंकि अगर बॉडी को मूव नहीं करेंगे तो हमें चलने में थोड़ी दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि ये बॉडी का वेट आउटसाइड रहेगा। हमारा जो सेंटर ऑफ लाइन है, बॉडी का जो इमेजिनरी लाइन है, सेंटर ऑफ लाइन, हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वो आउटसाइड हो जाएगा। तो अगर ये सेंटर पे है तो हम एक पैर पे खड़े हैं, लेकिन अगर न्यूट्रल हमने ऐसे खड़े हैं, दोनों में इक्वल डिस्टेंस दे करके और फिर बोलें कि वॉक करें विदाउट मूव, विदाउट सेंटर ऑफ मास मेंटेन किए हुए, तो बहुत मुश्किल होगा। ये चलने के बाद हमें तुरंत बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज हम गिर जाएंगे। उसी तरीके से ये भी करते हैं, उसी तरीके से हम भी करते हैं। बस फर्क इतना है कि नॉन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, इस नॉन स्ट्रेंथ की वजह से वो चीजें ज्यादा दिखती हैं, वीकनेस की वजह से ज्यादा दिखती हैं।
अभी हमारे बैलेंस है तो ये हम बराबर मूव कर रहे हैं, लेकिन वो बैलेंसिंग नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, उसकी वजह से थोड़ा सा वो रोटेट होके चलते हैं। अभी आप देखोगे अगर हम थोड़ा सा सपोर्ट दे देते हैं, बॉडी को इधर उधर मूव ना हो ज्यादा, तो उसके लिए फिर अभी आपने जैसे देखा कि पहले वॉकिंग क्या थी और अभी वॉकिंग क्या होगी। आराम से ज्यादा कोशिश मत करो। सामने अब इसको थोड़ा सा साइड से भी जूम करना। ये देखिए अभी हमने इनको सपोर्ट दे दिया, ट्रंक जो मूव कर रहा था राइट लेफ्ट टिल्टिंग हो रही थी उसको थोड़ा सा हमने कंट्रोल करने की कोशिश की और सपोर्ट दिया। तो इसकी मदद से अब आप देखिए जो पहले वॉकिंग थी और अभी की वॉकिंग दोनों में कितने चेंजेस आ गए। अब ये स्ट्रेट वॉक कर रहे हैं, इनकी बॉडी इधर उधर मूव नहीं कर रही है। पास में आ जाना नहीं है, इसे ठीक है। अब हम दोनों के बीच इधर ऐसे साइड से लेना, जब इधर पे बस अब इधर आ जाओ, तुम्हें जगह मिलेगी। हमारी तरफ आओ, आ जाओ। अभी कमर और बॉडी जो बहुत हिल रही थी वो दिखाना था। डिस्टेंस कर लीजिए। तो अभी जैसा कि आपने देखा कि पहले और अभी की चाल में काफी अंतर है, तो ये अंतर लाना है इंडिपेंडेंट स्ट्रेंथनिंग से, खुद की ताकत से। ये जो वॉकिंग है उसको सुधारना है, उसके लिए बेसिकली जो रिहैब में फोकस करना है वो ट्रंक बैलेंस को लेकर के करना है। नी में जो स्ट्रेंथ नहीं है उसके लिए एक्सरसाइजेस करनी है। तो सो मेनी टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस हैं, वो सारी एक्सरसाइजेज इनको प्रोवाइड कराएंगे और डे टू डे इसको इम्प्रूव करेंगे, ताकि ट्रंक बैलेंसिंग आ जाए, कोऑर्डिनेशन आ जाए और पैरों में भी स्ट्रेंथ आ जाए, ताकि वो बराबर टाइमिंग हो जाए। पेल्विक टिल्ट जो हो रहे हैं अनबैलेंसिंग की वजह से, वो सारी चीजें ना हो। तो अपने वीडियो में बने रहें, जैसे जैसे एक्टिविटी करते रहेंगे बीच बीच में आपको गाइड करते रहेंगे कि किस कंडीशन के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कैसे किस तरीके से उन एक्सरसाइज को परफॉर्म करनी है। तो कंटिन्यू वीडियो में बने रहें, आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उसमें प्रॉपर आपको गाइड करेंगे कौन सी एक्सरसाइज किसके लिए और कैसे करनी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।